छांगुर बाबा की अब खैर नहीं है। सीएम योगी ने स्पष्ट संदेश दे दिया और कहा कि जो लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने की साजिश रच रहे थे उनको बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल छांगुर से जुड़े हर एक व्यक्ति की कुंडली खंगाली जा रही है। छांगुर की विदेश से फंडिंग और छांगुर का पूरा सिंडिकेट अब बेनकाब होता दिख रहा है। और इसी कड़ी में सीएम योगी ने छांगुर की एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया है। छांगुर धर्मांतरण और अरबों की लूट। धर्म बदलो, नौकरी पाओ। बाबा का नेटवर्क मुंबई टू दुबई। खुल रहे राज, अब होगा बंटाधार। सीएम योगी का स्पष्ट संदेश। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। छांगुर के रेट लिस्ट का पर्दाफाश। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। यूपी के बलरामपुर में धर्मांतरण का गंदा खेल खेलने वाले छांगुर बाबा की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लोगों को फंसाकर, उनका धर्म बदलवाकर बेशुमार दौलत इकट्ठा करने वाले बाबा छांगुर की पूरी कुंडली खंगाली जा रही है। बाबा के नेटवर्क में शामिल हर एक उस व्यक्ति की जांच की जा रही है जो बाबा के साथ मिलकर धर्मांतरण के जरिए समाज में जहर फैला रहे थे और धर्मांतरण के गंदे खेल के जरिए अपनी जेबें भर रहे थे। सीएम योगी सख्त, छांगुर की खैर नहीं। छांगुर बाबा के मामले पर सीएम योगी की सीधी नजर है। सीएम योगी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया कि छांगुर और उसके गिरोह के सदस्यों को ऐसी सजा दी जाएगी जो अपराधियों के दिलों में खौफ पैदा करेगी। आपने देखा होगा किस प्रकार की साजिशें हो रही हैं। अभी बलरामपुर में एक बड़ी कार्रवाई को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। आपने देखा होगा उसने रेट तय किए थे। यानी कैसे धर्मांतरण के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। छांगुर की रेट लिस्ट बेनकाब। छांगुर ने धर्मांतरण के लिए पूरी प्लानिंग कर रखी थी। छांगुर ने एक रेट लिस्ट तैयार कर रखी थी जिसके आधार पर धर्मांतरण कराए जाते थे। सीएम योगी ने कहा कि ये लोग देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे थे। इस रूप में देश का स्वरूप बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। परिस्थितियां बदली हैं। उद्देश्य उनका वही है जो उस समय था। हां, काम का तरीका उन्होंने बदला है। हिंदुओं में, ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, सिखों में, अन्य ओबीसी जातियों में, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को कैसे धर्मांतरित करना, सबके रेट उसने तय किए हुए थे। विदेश से आ रहा था धड़ाधड़ पैसा। छांगुर ने धर्मांतरण के जरिए जो अवैध संपत्ति बनाई थी उस पर बलरामपुर में बुलडोजर एक्शन हो चुका है। बाकी छांगुर के खातों को भी खंगाला जा रहा है। खबर है कि छांगुर का नेटवर्क मुंबई से दुबई तक फैला हुआ था। छांगुर जिन लोगों को शिकार बनाता था उन्हें दूसरे देशों में शिफ्ट करने या फिर वहां नौकरी दिलाने का झांसा देता था। सीएम योगी ने कहा कि छांगुर को विदेश से फंडिंग मिल रही थी। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी।
आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। छांगुर अब मांगेगा रहम की भीख। सीएम योगी स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। वो आजमगढ़ में कार्यक्रम में छांगुर और छांगुर के नेटवर्क में शामिल लोगों को जल्लाद तक कह चुके हैं। सीएम योगी का संदेश साफ है कि छांगुर पर ऐसी कार्रवाई होगी कि कोई भी अपराधी भविष्य में ऐसा करना तो दूर, धर्मांतरण का धंधा करने के बारे में सोचेगा भी नहीं। आपने देखा होगा अभी समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी कार्रवाई में लिप्त तत्वों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो रही है। कल बलरामपुर में आपने देखा होगा एक जल्लाद को हम लोगों ने वहां पे भी गिरफ्तार किया है। कैसे वहां हिंदू बहन बेटियों के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता था, पैसे में सौदेबाजी करता था, लेकिन अब ऐसे तत्वों के साथ सख्ती की जा रही है। हम समाज को भी टूटने नहीं देंगे, राष्ट्र विरोधी और समाज विरोधी तत्वों को भी चकनाचूर करके रहेंगे। जैसे जैसे छांगुर के केस की जांच आगे बढ़ रही है, छांगुर के नेटवर्क के राज खुलते जा रहे हैं और छांगुर के नेक्सस में शामिल लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। छांगुर की काली करतूतों से पर्दा उठता जा रहा है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है आने वाले वक्त में छांगुर एंड कंपनी पर बड़ा खुलासा हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। छांगुर का छिपा हुआ साम्राज्य अब एक्सपोज हो चुका है। उसकी काली कमाई का बही खाता सामने आ चुका है, खुल चुका है उसका एक एक राज। और जैसे जैसे यूपी एटीएस मामले की तहकीकात को आगे बढ़ा रही है, वैसे वैसे जुर्म के हर कोड वर्ड की कलई खुल रही है। लेकिन यकीन मानिए, जितनी हकीकत सामने आई उतने ही राज खुलने अभी बाकी हैं। छांगुर बाबा का धर्मांतरण रैकेट, करोड़ों की विदेशी फंडिंग, प्रॉपर्टी का खुलासा, बैंक खातों में सबूत, करोड़ों हुए ट्रांसफर। धर्मांतरण वाला नेटवर्क, साजिश के कोडवर्ड। जबरन धर्म बदलवाने के आरोपी जमालुद्दीन और छांगुर बाबा को लेकर यूपी एटीएस जैसे जैसे जांच कर रही है, वैसे वैसे कई खुलासे हो रहे हैं। जांच में विदेशी फंडिंग की बात सामने आई। जांच में सामने आया कि अवैध धर्मांतरण के लिए छांगुर बाबा को विदेशों से 500 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग हुई। 3 साल में 500 करोड़ की विदेशी फंडिंग मिली। 200 करोड़ रुपए का हिसाब किताब मिला। 300 करोड़ रुपए का लेन देन नेपाल के बैंकों के जरिए किया गया। छांगुर बाबा ने धर्मांतरण के लिए 4 संस्थाएं बनाई थीं। आसवी इंटरप्राइजेज, आसवी चैरिटेबल ट्रस्ट, बाबा ताजुद्दीन आसवी बुटीक, आसिफिया हसनी हुसैनी कलेक्शन सेंटर। नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर 8 बैंक अकाउंट हैं, जिनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में अकेले 5 करोड़ रुपए की विदेशी फंडिंग दर्ज हुई। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ 4 महीने यानी 24 फरवरी 2021 से 28 जून 2021 में नीतू के एक अकाउंट में 13 करोड़ 90 लाख 10 हजार रुपए विदेशी स्रोतों से ट्रांसफर हुए। इसी अवधि में 13 करोड़ 58 लाख रुपए निकाले भी गए। नसरीन का बही खाता बड़ा खुलासा, समय 4 महीने, तारीख 24 फरवरी से 28 जून 2021, जमा 13 करोड़ 90 लाख, निकाले गए 13 करोड़ 58 लाख रुपए। इसके अलावा नवीन रोहरा और जमालुद्दीन के 6 अलग अलग बैंक खातों में फॉरेन फंडिंग मिली। इनमें से बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते में 18 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि विदेशी स्रोतों से ट्रांसफर की गई। जांच में यह भी सामने आया कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर के उतरौला में इसी विदेशी फंडिंग के जरिए एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनवाया, जिसे अब जांच एजेंसियों ने सीज कर लिया है।
धर्मांतरण के नाम पर विदेशी फंडिंग का ऐसा संगठित गिरोह बेहद गंभीर मामला है। एटीएस अब इन खातों की मनी ट्रेल, फंडिंग के स्रोत और इन संगठनों के अंतर्राष्ट्रीय लिंक की तह तक जाने में जुटी है। नीत उर्फ नसरीन 8 खाते, 13 करोड़ 90 लाख रुपए जमा। नवीन रोहरा उर्फ जमालुद्दीन 6 खाते, 18 करोड़ जमा। सीएम योगी ने कहा कि अवैध धर्मांतरण के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अनुसूचित जाति का धर्मांतरण कराया जा रहा है। हम सबको तोड़ने की साजिश हो रही है। भय और लालच देकर धर्मांतरण कराया जा रहा है। देश का स्वरूप बदलने की कोशिश हो रही है। धर्मांतरण के लिए विदेश से पैसे आ रहे हैं। 100 करोड़ से अधिक ट्रांजैक्शन छांगुर बाबा के 40 खातों में होने का पता चला। विदेशों से उसमें धनराशि आ रही थी। आप सोचिए 100 करोड़ से अधिक का ट्रांजैक्शन अब तक उसके 40 खातों में प्राप्त हुआ है और लगातार उस अभियान को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। धर्मांतरण के जरिए करोड़ रुपए कमाने और विदेशों से फंड हासिल करने वाले छांगुर बाबा का काला साम्राज्य अब ढह रहा है। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए छांगुर बाबा पर हो रहे खुलासे सबको हैरान कर रहे हैं। दुनिया जिसे पीर बाबा समझती थी, वो धर्मांतरण गैंग का मास्टरमाइंड निकला। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।